आमेर किला जहाँ हम खड़े हैं वो एक था, तब से ये वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वैसे तो आमेर किले की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको दिखाने की बताने की कोशिश की। और अभी राजस्थान के इस आमेर किले से हम जाएंगे जल महल की तरफ, जो जयपुर का एक प्रमुख आकर्षण भी है। और जल महल जहाँ जल में बना एक किला, वो भी एक प्रमुख आकर्षण है, तो वो जल महल हम देखने जाएंगे। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरी भारत, करतारपुर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार की यात्रा। उसमें आज 12वें दिन हम हैं राजस्थान जयपुर के आमेर किले में। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देख कर अपना चैनल जरूर शेयर कीजिए। जयपुर का इतिहास देखा और बहुत ही मतलब मैं आ गया राजस्थान को ये पूरा देख के। अभी हम आगे जाएंगे। मैंने मतलब सुना है कि भारत का सबसे भूतिया किला भानगढ़ को कहा जाता है। सच है? हाँ पक्की है। और क्या आपने देखा है? हाँ जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों ये एंट्रेंस भानगढ़ किले का, आप देख रहे हैं मेरे पीछे। हमारा राजस्थान का है ये आखिरी पॉइंट। नहीं माता जी, यही भानगढ़ किला यही है भाई। वो छोरा ने पूछो कौन कर लिया है। वो जो कहानी बताते हैं ये आप यही रहते हो? ने प्याऊ लगाऊं पानी पाऊं सेवा करो। अच्छा आप सेवा करो। तुम्हारी सेवा करो। नहीं आप हमारे से बड़े, आपके चरण छू के आपकी सेवा करना चाहिए। सेवा करो। सारा कहा उधर गांव को। हाँ। और हम यहाँ खड़े भानगढ़ के प्रवेश द्वार पे। तो भानगढ़ किले के बारे में जो मैंने अभी तक जानकारी ली, उसके अनुसार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया था कि किले में सिर्फ दिन के समय प्रवेश मिलता है। 5 बजे के बाद किसी को यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। तो ऐसी क्या बात थी, ऐसी कौन सी वजह रही जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऐसा बोर्ड यहाँ लगाना पड़ा? मतलब जो बातें भानगढ़ की जो सुनाई, मतलब हमने जो सुनी है कि ये भी भूत प्रेतों का साया वाला किला है, यहाँ भूतिया आत्माएं यहाँ भटकती है, ये बात सच है? तो ये तो जानकारी इसकी नहीं है, तो चलते अंदर देखते इसके बारे में। प्राचीन स्थल भानगढ़ में एंटर करते ही सबसे पहले दर्शन होंगे श्री हनुमान जी के, और बाद में ये टिकट काउंटर आपको लगेगा। टिकट घर है यहाँ पे। तो इसका यहाँ टिकट काउंटर है, इसका प्रति व्यक्ति 20 रुपये। मतलब अगर आप कार्ड से करते हो तो 20 रुपये, और अगर आप कैश देते हो तो 25 रुपये, और वीडियो कैमरा यूज़ करते हो तो उसका 25 रुपये अलग से, और फॉरेनर्स के लिए 250, 250 रुपये। तो हम एंटर कर चुके दोस्तों प्राचीन गढ़ भानगढ़ में, स्टार्टिंग में ही इसकी। तो मेरे जानकारी के अनुसार जो मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, तो ये प्राचीन काल में बहुत ही वैभवशाली नगर रहा होगा। ये इसकी पतझड़ से जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे जो है व्यापार का जो केंद्र होता है, जो मार्केट होता है, जो बाजार होते हैं, तो वो बाजार के तरीका ये दिख रहा है। ऐसे ये दुकानें उस वक्त
यहाँ सस्ती होंगी, ऐसा लग रहा है कि ये इसकी पिक्चर से प्रतीत होता है। तो दोस्तों ऐसी क्या वजह है जिसका भानगढ़ किले का जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो ऑफिस है वो भानगढ़ किले से थोड़ा दूर रखा गया है। वैसे देखा जाए तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ऑफिसर्स उस किले में रहते, उस मंदिर में रहते, जिन्होंने वो संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। ये भी संरक्षित स्मारक है, लेकिन सर्वेक्षण विभाग का ऑफिस भानगढ़ किले से थोड़ी दूर पे है। तो ऐसा क्यों, जानते हैं? साम्राज्य के सेनापति थे और जिनका युद्ध महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। अकबर ने जिनको भेजा था युद्ध करने के लिए, उनके ही भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी उस समय की ये भानगढ़। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में दीवान पद पर कार्यरत थे। और भानगढ़ के बारे में कहा जाए तो ऐसा कि भानगढ़ के मुख्य अवशेषों में प्राचीर, द्वार, बाजार, हवेलियां, मतलब जो हम जहाँ से आए अभी वो बाजार था, हवेलियां, मंदिर, शाही महल, छत्रिया, मकबरा आदि है। मुख्य मंदिरों में गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशवराय एवं मंगला देवी के मंदिर है जो नागर शैली में बने हुए हैं। शाही महल को 7 मंजिला माना जाता है, परंतु अब इसकी 4 मंजिलें ही शेष है। पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 सुरक्षा प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। बाह्य सुरक्षा प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हैं, जिन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फुलबारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाना जाता है। और हमने जो प्रवेश किया दोस्तों वो हनुमान द्वार से। ऐसे 5 प्रवेश द्वार है, लेकिन अभी जो लोगों का देखने का जो प्रवेश द्वार है मेन वो है हनुमान प्रवेश द्वार, जिसके गेट पे टिकट की खिड़की है और हनुमान मंदिर भी है। तो चलते हैं। अभी तक हम जहाँ तक आए वो भानगढ़ किले की बाजार, उस समय का मार्केट जहाँ था वहाँ तक है, और इसके आगे हम प्रवेश करेंगे किले में। गोपीनाथ मंदिर है ना? भारत का सबसे भूतिया किला भानगढ़ को कहा जाता है। सच है? हाँ पक्की है। और क्या? आपने देखा है? हाँ, जिमतरण होता है, में बहुत ज्यादा पारा होता है, वहाँ से आगे कोई नहीं आएगा यहाँ। वो टिकट खिड़की से आगे? हाँ, कोई नहीं आएगा। आप रहते हो यहाँ? वो कभी कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते, पर ये में नहीं आने दी। मैं गाड़ा को पैरों रहता है यहाँ। किस भूत का साया है यहाँ? वहाँ से बाहर से आता है कहीं से, फिर पूंछ लटाते हुआ तो वैसे से उड़ाओ। उनका तो परस गई थी रानी, सतवंती रानी थी, रत्नावती। हाँ, फिर इनको वो झाड़ डूबरी चीज पासा खेदरी चीज ना या पहुंची जहाज में उछाल दी जनाएगा, थोड़ा में पानी पड़ी उखड़ लो दी। क्या बात है। दोस्तों प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है गोपीनाथ मंदिर, और गोपीनाथ मंदिर से ही आगे जो आप दिख रहे हैं वही है मेन भानगढ़ का किला।
जगवेंचर जी में आज हमारी भारत, नेपाल, करतारपुर, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार की यात्रा आ पहुंची है भारत के सबसे रहस्यमयी किले भानगढ़ में। तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको भानगढ़ का रहस्य। तो दोस्तों, भानगढ़ की कहानी ऐसी कि कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रानी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी। उसके सुंदरता के चर्चे चारों ओर थे। उसी काल में जब रत्नावती खरीदी करने के लिए बाजार में गई तब उसने एक इत्र की बोतल वो सूंघ रही थी। उसे वो बोतल पसंद आई। तभी एक साइड से उसे निहारता सिंधु देवरा नामक एक तांत्रिक, जो उससे मन ही मन में प्यार करता था, उसके ऊपर नजर बनाए था। उसने वो इत्र की बोतल पे तांत्रिक जादू टोना कर दिया। जब वो इत्र की बोतल रत्नावती अपने साथ लेके गई और लेकिन उसके सहेली द्वारा उसे पता चल गया कि तांत्रिक ने उसके ऊपर जादू कर दिया, तो उसने वही बोतल एक पत्थर पे फोड़ दी। तो ये बात समझ के तांत्रिक बहुत गुस्सा हो गए। कुछ दिनों बाद तांत्रिक की जब मृत्यु हुई, तब मृत्यु होने से पहले उसने श्राप दिया कि भानगढ़ की किला में रहने वाले लोग और रानियां, उन सब का पतन होगा, किला भी पूरा पतन अवस्था में आएगा। और उसके मरणोपरांत कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ के ही नजदीक जो अजबगढ़ है, उसका और भानगढ़ का युद्ध छिड़ गया। उसमें भानगढ़ के कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई और किले का भी पतन शुरू हो गया। हमने अभी देखा पूरे गांव, जो भानगढ़ यहाँ बसता था, पूरा गांव का ये पतन का कारण वो श्राप था। और उस श्राप के कारण उन लोगों की आत्मा यहाँ भटकती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे किस्से सुनाई देते हैं, ऐसे बहुत सारे सबूत यहाँ मिल चुके हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पे आके उन्होंने जब यहाँ सर्च किया और उन्होंने यहाँ खोजने की कोशिश की। वो कुछ न्यूज़ चैनल वालों के कैमरों में ऐसी घटनाएं दिखाई दी, ऐसे जादुई चीज़ें उनको दिखाई दी कि वो थक कर रह गए, वो दंग रह गए। एक बार झांसी की रानी सीरियल की शूटिंग भी यहाँ शुरू थी, तो उसकी जो अभिनेत्री थी, जो झांसी की रानी की भूमिका कर रही थी, उसको भी रात के समय कुछ तो भी दिखा था। बाद में वो सीरियल की जो शूटिंग थी यहाँ बंद कर दी गई। ऐसा ये भानगढ़ का किला रहस्यमय किला है, इसीलिए इसे भूतिया किला भी कहा जाता है। लेकिन इस बात में दोस्तों कितना सच है, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो वेबसाइट पे है, जो सोशल मीडिया में है, बहुत सारे लिंक्स में है, उसके द्वारा इस भानगढ़ किले को रहस्य आज तक नहीं खुल पाया है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, वो ये जो पतझड़ का पूरा किला है, वो सही में अपने आप में कुछ बताता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 5 बजे के बाद एंट्री न देने का कारण भी समझ लीजिए आप क्या है ये भानगढ़ का राज। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल जगवेंचर जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी यात्रा भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, करतारपुर, पाकिस्तान की यात्रा। हम आए हैं भानगढ़ के किले में, यह मेरा आखिरी किला। अब यहाँ से हम जाएंगे फतेहपुर सीकरी की तरफ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए अपना चैनल जगवेंचर जी। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, यह था राजस्थान के अलवर जिले का अपना सबसे आखिरी पॉइंट, भानगढ़ किला। और राजस्थान से अभी हम जाएंगे यूपी में फतेहपुर सीकरी की तरफ। चलते हैं, मिलते हैं रोड पे। तो दोस्तों, भानगढ़ किले से आगे हम जहाँ से अभी जा रहे हैं, ये है कोला का बास। मुझे नाम सुन के ही अच्छा लगा और सोचा कि चलो आपको भी दिखा दूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए बहुत सारी गाड़ी को यार मैंने अभी देखा, मुझे लगा ऑटो रिक्शा है क्या। फिर ये एवरेज देती उतना। एक टाइम बुलेट को बना लिया होता तो ठीक रहता, लेकिन हीरो होंडा पे इतना जोर मत हो यार।